Hi everyone. Today we are going to learn uses of relative pronouns who, whom and whose. आज हम लोग relative pronouns who, whose और whom का प्रयोग के बारे में जानेंगे। पहले तो who और whom का प्रयोग मनुष्य के लिए, सुपरनेचुरल पावर के लिए और पेट्स के लिए होता है। Who and whom are used for human beings, supernatural powers and pets. Human beings, supernatural power and pets. For example, God is creator whom we worship. अब God यहाँ पे supernatural power है, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? whom का। God is our creator. भगवान या अथवा ईश्वर हमारे सृष्टिकर्ता हैं, क्रिएटर हैं, जिन्हें हम पूजते हैं, जिनकी पूजा हम करते हैं। सेकेंड इज मिकी इज आवर डियर कैट। मिकी हमारा प्यारा क्या है? बिल्ली है। हुम वी लव वेरी मच, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पे हुम किसके लिए आया है? मिकी के लिए, पेट के लिए आया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। हु का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है? हु का प्रयोग हु इज यूज्ड आफ्टर एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, नो वन एंड दोज। सेंटेंस में इसका प्रयोग एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, नो वन और दोज के बाद आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी हु नोज हिम, एवरीबडी हु नोज हिम लव्स हिम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया है? एवरीबडी के लिए हु का प्रयोग किया। ये इसके एंटीसीडेंट है। ठीक है, चलिए आप चलते हैं हुज के प्रयोग को देखते हैं। हुज, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसका प्रयोग हुज का मनुष्य के लिए होता है, कभी कभी एनिमल्स के लिए भी होता है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, दिस इज द गर्ल हुज पेरेंट्स लिव इन यूके। ये वही लड़की है जिनके माता पिता यूके में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हुज का प्रयोग हमने किसके लिए किया? इस गर्ल के लिए किया। तो ह्यूमन बींग्स के लिए हो गए। दूसरा और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लुक एट द राइजिंग मून। उगते हुए चंद्रमा को देखिए। हुज रेज आर ब्राइट, जिसकी किरणें चमकीले हैं। ठीक है, लुक एट द राइजिंग मून। तो राइजिंग मून ये क्या हो गया आपका? नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? हुज का। तो वीडियोस कीप वॉचिंग माई चैनल कॉस्मिक सेंटर फॉर लर्निंग इंग्लिश।